कुरुक्षेत्र का वो महायुद्ध जब खत्म हुआ तो धरती खून से लाल थी और आसमान में सिर्फ दुख था। इतिहास बड़े बड़े योद्धाओं के नाम लिख रहा था, पर एक कहानी हमेशा के लिए अनकही रह गई। ये कहानी जीत या हार की नहीं, बल्कि इंसानियत की थी। सोचिए, युद्ध खत्म हो चुका है, हर तरफ लाशों के ढेर। पांडवों को जीत तो मिली, पर किस कीमत पर? चारों तरफ बस एक अजीब सी खामोशी और दर्द पसरा था, और इतिहास विजेताओं के नाम लिखने की तैयारी कर रहा था। लेकिन क्या आपको पता है, उसी इतिहास में एक राज भी दफन है। गुरु द्रोणाचार्य का एक आखिरी शिष्य भी था, एक ऐसा शिष्य जिसने ना कोई जंग जीती, ना कोई ताज पाया, फिर भी वो अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं से भी महान निकला। तो चलिए आज मिलते हैं उसी भूले बिसरे शिष्य से। एक तरफ अर्जुन और अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े योद्धा जीत और बदले की आग में जल रहे थे, और दूसरी तरफ उस रणभूमि से बहुत दूर एक नौजवान खड़ा था। नाम था सत्यकेतु। ना वो पांडव था, ना कौरव, वो तो बस एक शिष्य था। अब ये सत्यकेतु था कौन? उसकी कहानी किसी राजमहल से नहीं, बल्कि एक शांत जंगल से शुरू होती है। देखते हैं कि कैसे उसकी गुरु भक्ति उसे द्रोणाचार्य के पास ले आई। देखिए, द्रोण के बाकी शिष्य कौन थे? राजकुमार, जिनके मन में बस सत्ता, राज्य और जीत की भूख थी। पर सत्यकेतु, वो एक आम ब्राह्मण का बेटा था। उसकी आंखों में लालच नहीं था, सिर्फ ज्ञान पाने की एक सच्ची प्यास थी। और जानते हैं, सत्यकेतु की इसी सादगी और सच्ची भक्ति को देखकर गुरु द्रोण ने उसे वो वचन दिया जो उन्होंने किसी और को कभी नहीं दिया था। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हें राजाओं की तरह लड़ना तो नहीं सिखा सकता, पर मैं तुम्हें सत्य का वो अस्त्र दूंगा जो दुनिया के हर हथियार से बड़ा है। तो ये सत्य का अस्त्र आखिर था क्या? भाई, सत्यकेतु को जो तालीम मिली ना, वो अर्जुन या दुर्योधन के ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग थी। आप सोचिए, जहाँ एक तरफ अर्जुन को मछली की आंख पर निशाना लगाना सिखाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सत्यकेतु को अपने मन के अंदर के लालच और गुस्से पर काबू पाना सिखाया जा रहा था। उसे जंग की तैयारी नहीं करवाई जा रही थी, उसे तो शांति का असली मतलब समझाया जा रहा था। उसकी पूरी शिक्षा का बस एक ही मकसद था, अस्त्र का इस्तेमाल जीत के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए करो। यही था उसकी ट्रेनिंग का असली सार। और फिर वो दिन आ ही गया जब इतिहास की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, और यहीं सत्यकेतु को अपनी शिक्षा की सबसे मुश्किल परीक्षा देनी थी। महाभारत का बिगुल बज चुका था। हर योद्धा अपनी अपनी सेना लेकर रणभूमि की तरफ बढ़ रहा था, एक नया इतिहास लिखने के लिए। लेकिन जब सत्यकेतु अपने गुरु से आशीर्वाद लेने पहुंचा, तो द्रोणाचार्य ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। गुरु ने कहा, तुम युद्ध में नहीं जाओगे। ये सुनते ही सत्यकेतु का तो जैसे दिल ही टूट गया। उसे लगा उसकी सारी मेहनत, सारी तपस्या बेकार हो गई। उसने बड़े दर्द से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं इतना भी काबिल नहीं? क्या मैं कायर हूँ? तब द्रोणाचार्य मुस्कुराए और उन्होंने उसे उसका असली कर्तव्य समझाया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, तुम मेरे अंतिम शिष्य हो। तुम्हारा धर्म ये युद्ध लड़ना नहीं है। तुम्हारा धर्म तो इस युद्ध के बाद इंसानियत को बचाना है। गुरु का आदेश सिर पर रखकर और उनकी मृत्यु के बाद सत्यकेतु ने अपना वो धर्म निभाया जो किसी भी युद्ध को जीतने से कहीं ज्यादा महान था। जब उसे खबर मिली कि गुरु द्रोण को छल से मार दिया गया है, तो वो रोया नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपनी गुरु की बात याद थी कि एक सच्चा शिष्य आंसू बहाकर नहीं, अपने कर्मों से श्रद्धांजलि देता है। तो जब युद्ध खत्म हुआ और हर कोई जीत हार का जश्न या मातम मना रहा था, तब सत्यकेतु ने क्या किया? उसने सारे हथियार फेंक दिए और पानी का एक बर्तन उठा लिया। वो हर एक मृत सैनिक के पास गया और ये देखे बिना कि कौन पांडव है और कौन कौरव, उसने सबको पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी। तो आखिर द्रोणाचार्य के इस गुमनाम शिष्य की असली विरासत क्या थी? देखिए, इतिहास अर्जुन को याद रखता है, उनके बाणों के लिए, उनकी वीरता के लिए। इतिहास दानवीर कर्ण को भी याद रखता है, उनके शौर्य और त्याग के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य का वो अंतिम शिष्य, वो हमें एक ऐसी बात सिखाता है जो हर जीत हार से परे है। वो सिखाता है कि सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं है जो युद्ध जीतता है,
बल्कि वो है जो युद्ध खत्म होने के बाद बिखरी हुई इंसानियत को बचाता है। तो ये कहानी आज हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस दुनिया को किसी भी युग में एक और योद्धा की जरूरत है या एक और इंसान की। इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।